कि आज का विषय है परशाखीय उपनयन का अशास्त्रीयत्व। अब अशास्त्रीयता कैसे? परशाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर किया हुआ उपनयन जो है वो अशास्त्रीय है। शास्त्र के आधार पर उसको मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात वह द्विजत्व सिद्ध नहीं होता है। इससे ये प्रश्न हुआ कि फिर उपनयन किस विधि से करना चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक बनेगा। इस प्रश्न के बनने पर उत्तर स्वाभाविक सा ऐसा ही है कि अपने शाखा के कहे हुए गृह्य सूत्र के आधार पर ही उपनयन करना चाहिए। जगत में आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे हैं, कैसे मिश्र पद्धति से अपने बच्चों का संस्कार करते हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक जो है जितना भी संस्कार कर्म है वो सारा संस्कार जो है अपनी वेद शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर होना चाहिए, पर शाखा अथवा मिश्र पद्धति से नहीं होना चाहिए। जितने भी जगत में जहां जहां पुस्तकें उपलब्ध होती है उन पुस्तकों को देखना चाहिए कि क्या वह पुस्तकें मिश्र तो नहीं है, अथवा उन पुस्तकों में कोई दोष तो नहीं है, परशाखीय तो नहीं है। इसका विचार होना अत्यंत आवश्यक है। अपरार्क का वचन है, गृह्योक्त कर्मणा येन समीपन नीयते गुरोः बालो वेदाय तद्योगात् बालस्य उपनयनम विदुः। औशन स्मृति में कहा है, कृतोपनयनो वेदान न धीयीत द्विजोत्तमः गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः। अपने अपने पुत्रों का उपनयन अपनी वेद शाखा के कहे हुए गृह्य सूत्र से के विधि से विभूति कामो पंचम वर्षे 5 वर्ष में कर देना चाहिए, अथवा 8 वर्ष में कर देना चाहिए। तद्विगुणम 8 वर्ष में नहीं हुआ तो 16 वर्ष के अंदर उपनयन कर देना चाहिए। पर उपनयन किस विधि से होगा? उपनयन होगा अपने वेद शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर। मिश्र पद्धति से नहीं होगा, परशाखीय पद्धति से भी नहीं होगा। इस पर ध्यान दे। मैं जो है प्रत्येक शास्त्रों के श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। संस्कार रत्न में कहा है कि स्वे गृह्ये यथा प्रोक्ता तथा संस्कृतयोखिलाः कर्तव्या भूति कामेन नान्यथा सिद्धिमुच्यति। अपने अपने गृह्य सूत्र में जो जो कर्तव्य जितने भी संस्कार कहे गए हैं वे अखिल संस्कार करने चाहिए। जो विशेष करके भूति काम को जो है नान्यथा सिद्धिमिच्छति, अन्यथा मिश्र पद्धति से करेंगे, अन्य की शाखा से करेंगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बृहत पराशर स्मृति में कहा है, 3य अध्याय के 36वां श्लोक है, और 6वें अध्याय का जो है 202 और 203 ये श्लोक है। आप उस पर विचार करें कि मनुष्याणाम हितं धर्म वर्तमाने कलो युगे वर्णानाम आश्रमाणांच किंचित साधारणं वद आधानादिकं संस्काराः प्रोक्ता ये वै द्विजन्मनः कर्तव्याश्च स्वशाखोक्ताः केचित् कुलक्रमेण च चतवांशच्चते सर्वे निषेकाद्या प्रकीर्तिताः मगदीक्षा च विविधा तथैवान्त्येष्टिकर्म च। इसमें स्पष्ट कहा है कि कलयुग में विशेष करके मनुष्यों को अपने वर्ण धर्म, वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण, आश्रम धर्म माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम हैं। इन दोनों से वैदिक धर्म की पुष्टि होती है। इसलिए वर्ण धर्म वर्णाश्रम धर्म के परिपालन के लिए सनातन वैदिक धर्म के मूल बिंदु है। उनके परिपालन के लिए अपने अपने जो गृह्य सूत्र के आधार पर जो कलयुग में विशेष करके आधान अर्थात गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि जो मृत्यु का के पश्चात अंत्येष्टि कर्म होता है, वह भी क्या होना चाहिए? वे सारे कर्म अपने अपने शाखा के अनुसार कहे हुए गृह्य सूत्र के आधार पर, अथवा जो साथ में ये भी है कि अपने कुल परंपरा में जो क्रम चला रहा है उसको भी करना है। अब कई जगह कहेंगे जी हम तो हमारे कुल में तो चला आ रहा है, हम तो ब्याह में कर देते हैं। 21-22 के बस जब चल पड़े ब्याह में करते नहीं।
ये कुल परंपरा गलत है। अभी आगे मैं इस पर एक बहुत प्रामाणिक श्लोक रखूंगा कि कुल परंपरा में यदि शास्त्र विरुद्ध कुछ कर्म हो अथवा वो कार्य करते हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो शास्त्रोक्त कर्म है उसे ही करना चाहिए। और उसके बाद जो है संस्कार प्रकाशे वशिष्ठ, वे क्या कह रहे हैं कि आदित्य शाखाम आत्मीयाम पर शाखां ततः फठेत तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा। अपनी शाखा का ही जो है यहाँ अध्ययन का विधान किया है। और मंत्र भ्रांति हर सूत्रे कात्यायन, कात्यायन जी कहते हैं मंत्र भेदादेक वेदे शाखा भेदो विधीयते तस्मात् सुशाखा मंत्रिश्च कर्म कुर्याद तंद्रितः। इसलिए इस पर विशेष विचार जो है किया गया है कि जितने भी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जितने भी संस्कार है वे सभी संस्कार गृह्योक्त सूत्र के आधार पर करने चाहिए। सूत्रं तदेव नान्यत्तु तदेतत्यचतुष्टयम् पूर्वैराचरितं कार्यं पूर्वे पितृपितामहाः प्रपितामहाद्यासिस्तैरशास्त्रकृतं तु चेत् तत्याज्यमेव सुतरां शास्त्रीयं यत्तदाचरेत्। यहाँ स्पष्ट कहा है कि यदि हमारे पिता प्रपितामह इत्यादि पूर्वजों ने यदि मान लीजिए कहीं परशाखा से किया हो, मिश्र पद्धति से किया हो, जाने अनजाने में मान लीजिए अपने परशाखा के आधार पर अपने गृह्य सूत्र के आधार पर यदि जनेऊ संस्कार न किया हो, न मात्र जनेऊ संस्कार बल्कि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत यदि किसी भी संस्कार को उन्होंने अपनी शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर ना किया हो तो तत्याज्यम, उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पूर्वजों के द्वारा किया हुआ विवय, चाहे आप वृद्धाचार कहिए, शिष्टाचार कहिए, उसे कुछ भी कहिए, कुलाचार कहिए, वह कुलाचार शिष्टाचार वृद्धाचार जो है शास्त्र विरुद्ध होने से मान्य नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुतराम शास्त्रीयम त्याज्यमेव सुतराम। और जो शास्त्रीयम यत् तदाचरित, जो शास्त्रीय कर्म कहा है उसका आचरण करे, ऐसा जो है इसमें स्पष्ट कहा है। स्वसूत्रोक्त प्रकारेण स्मार्तं कर्म श्रुतिरितम, अपने सूत्रोक्त प्रकार से जो भी हमारा समार्थ कर्म कहा है श्रुति ने, तत् ब्राह्मण्य गणम मौंज कर्मोत्तमं स्मृतम, वही जो है हमारे में ब्राह्मण्यता को आधान करने वाले कर्म है। इसलिए जो है उन कर्मों को शास्त्रोक्त आधार पर ही करना चाहिए। याज्ञवल्क्य सिंहस्य प्रयोग पारिजाते, उसमें पारंपर्यागतो येषां वेदः संपरिबृंहणः तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा यश स्वशाखां परित्यज्य पारक स शूद्रवद् बहिष्कार्य सर्वकर्म सुसाध्विः अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्। स्पष्ट कहा कि पारंपर्यागतो येषां वेदा संपबृंहण तच्छाखा कर्म कुर्वीत, जो शास्त्रीय विषय है, परंपरा से प्राप्त शास्त्रोक्त है, उसको आगे चलाते रहें। इसलिए पहले अपने शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर ही उपनयन करना चाहिए, अपनी शाखा का ही अध्ययन पहले करना चाहिए। यह शास्त्र में समस्त शास्त्रों का ही यह सार है। अवबोधायन श्रोत सूत्र में देखिए, वहां भी कहा है कि स्वशास्त्रे विद्यमाने यः परशास्त्रेण वर्तते भ्रूण हत्या समन्तस्य स्वशास्त्रमवमन्यतः। अपने शास्त्र में विद्यमान न रहने पर, अपने शास्त्र में रहते हुए परशास्त्र की क्रिया को जो करता है वो भ्रूण हत्या समान दोष का भागी है। अपने शास्त्र का जो अवमानना करता है उसे जो भ्रूण हत्या सम दोष लग जाता है। इसलिए ये जो है कर्म नहीं करना चाहिए, अपने शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर ही सब कर्म करने चाहिए। अपि नारदीय महापुराणे, वहां भी कहा कि स्वगृह्य चोदितं कर्म द्विजः कुर्वन्न कृति भवेत्
अन्यथा पतितो भूया सर्वधर्म बहिष्कृतः। अपने गृह्य सूत्र के अनुसार कहे हुए समस्त संस्कारों को करना चाहिए, उससे ही उसे जो श्रेष्ठ कहा गया है। अन्यथा पतितो भूया सर्वधर्म बहिष्कृतः, यदि वह दूसरे के गृह्य सूत्र पर, शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर यदि कोई संस्कार करता है तो वो पतित माना जाएगा और अपने धर्म से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ऐसा जो है शास्त्रीय, सब शास्त्रों का एक सारभूत है।